तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे और राज्य के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने की थी। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और कहा इसका उन्मूलन करना होगा। इसके बाद सफाई देनी पड़ी, आपत्तिजनक बयान भी वापस लेना पड़ा। दक्षिण भारत के बाकी नेता इस विवाद को सुलझाने की बजाय इसे भड़काते रहे। इस विवाद में कांग्रेस के नेता भी कूद पड़े। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने सनातन धर्म को बीमारी की तरह बताया, तो कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सनातन धर्म को जाति आधारित व्यवस्था का कोड़ करार दे दिया। कोड़, लेप्रेसी, एक ऐसी बीमारी जो एक बार अगर किसी को हो जाए तो फिर इसका इलाज नहीं है। सनातन को कोड़ कहा गया। लेकिन सनातन का विरोध इन पार्टियों पर ही भारी पड़ रहा है। कैसे, वो अब मैं आपको समझाती हूं। सनातन विरोधी बयानबाजी से इनकी पार्टी में टूट पड़ती नजर आ रही है। कई नेता इंडी अलायंस से किनारा कर रहे हैं। 2 दिन पहले गुजरात कांग्रेस के प्रमुख रहे अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मोढवाडिया ने 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का यह फैसला गलत है, इससे पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन जब कांग्रेस ने उनकी बात अनसुनी कर दी तो मोढवाडिया ने कांग्रेस से ही बाहर निकलना बेहतर समझा। जिस कांग्रेस से वो करीब 4 दशक से जुड़े हुए थे, उस पार्टी से रिजाइन कर कल बीजेपी में शामिल हो गए। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी पर आपत्ति जताई थी। मनोज पांडे ने कहा था कि स्वामी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, वो विक्षिप्त हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले मनोज पांडे ने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी यह बयानबाजी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। सनातन पर मचे घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के बाद थोड़ी ही देर में बेतिया पहुंचने वाले हैं। ये 5 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा बिहार दौरा है। 2 मार्च को प्रधानमंत्री ने मगध के औरंगाबाद में रैली की और उसके बाद मिथिलांचल के बेगूसराय में जनसभा की थी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 1,60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। आज प्रधानमंत्री पश्चिमी चंपारण के बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो बिहार को 12,800 करोड़ की सौगात भी देंगे। साथ ही वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन मोदी की रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं होंगे। नीतीश को 5 दिन के विदेश दौरे पर जाना है और इससे पहले आज वो दिल्ली जा रहे हैं। पीएम मोदी आज जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, अब वो भी आपको बता दूं, इसमें 109 किलोमीटर लंबी एलपीजी पाइपलाइन परियोजना शामिल है। इस गैस पाइपलाइन से बिहार और नेपाल को स्वच्छ रसोई गैस मिलेगी। नई पाइपलाइन से बिहार के कई जिलों को फायदा होगा। यह बीजेपी के केवल जय श्री राम के नारे से नहीं हो रहा है, ये बीजेपी विकास भी कर रही है और इसलिए उसे लगातार प्रचारित भी कर रही है। लेकिन इंडिया अलायंस के साथी क्या कर रहे हैं? अभी तक सनातन और हिंदू को गाली देने में लगे हुए हैं। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी को रोजगार मिलेगा। साथ ही वो मोतिहारी में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रोड और रेल से जुड़ी हुई कई प्रोजेक्ट्स की भी सौगात बिहार को देने वाले हैं। मोदी आज बापू धाम, मोतिहारी, पिपराहा तक 62 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा 2 नई ट्रेनों को भी वो अनाउंस करने वाले हैं। इस सेवा को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। आज मोदी बेतिया की रैली से उत्तर भारत की 12 सीटों को साधने की भी कोशिश करेंगे। इन सभी सीटों पर अभी एनडीए का ही कब्जा है। इसमें पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल सांसद हैं, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह है। 2019 के चुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने आरएलएसपी के कैंडिडेट को हराया था और इस बार समीकरण बदल चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं। अभी तक ना तो एनडीए ने और ना ही इंडिया अलायंस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पटना में कल ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें टिकट्स के बंटवारे पर चर्चा हुई। लेकिन इंडिया अलायंस में बिहार में सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। लेकिन वो लोग किसमें व्यस्त हैं? मोदी कैसे हिंदू हैं, मोदी ने क्या किया, मोदी का परिवार नहीं है, और किसमें व्यस्त है? सनातन को गाली देने में। उत्तर बिहार की बात हम कर लेते हैं। उत्तर बिहार की ये सीटें हैं वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर। इसके अलावा वैशाली, हाजीपुर, सारण, सिवान, महाराजगंज और गोपालगंज। सियासी रूप से उत्तर प्रदेश के बाद देश का सबसे एक्टिव राज्य बिहार है, जिसने बिहार की सियासत को समझ लिया। समझिए कि उसने हिंदुस्तान की सियासत की नब्ज पकड़ ली।
प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अगर टारगेट 400 को अचीव करना है तो बिहार की 40 में से 40 सीटों को जीतना होगा और यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। पीएम जहां चुनावी मोड में है, वहां विपक्षी पार्टी के नेता सनातन विरोध में हैं और इससे वो किसी और का नहीं बल्कि अपने ही गठबंधन का, अपनी ही पार्टी का बंटाधार करने में जुटे हैं।